इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कीर्ति मन यश, वनिति माने ऐश्वर्य। विरुद्धता, कवित्व, अलंकरण। मनुष्य के पास तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप जो लोगों के श्रीमुख से प्रशंसा निकलती है उसको भूति कहते हैं। हम क्या हैं? हमारे सन्मुख तो बहुत लोग प्रशंसित हमको करते हैं, हमारे पीठ पीछे हमारी कौन प्रशंसा करता है? वो हमारी भूति है। तो ये जो तीनों सामग्री है उसी की श्रेष्ठ है, स्मरणीय है, संग्रहणीय है, अनुकरणीय है, जो गंगा जी के समान सबका मंगल करती है। किसी के बारे में कुछ कहा जाए, उसका लाभ क्या है? आप देखते होंगे कई लोग अपने बारे में ही बताते रहते हैं। वहीं कोई तेज व्यक्ति बैठा होता है तो वो कहता है दोगे कितना इसमें से? सभी अपने बारे में बखानते हैं और बखानते समय यह विस्मरण कर जाते हैं कि हम जो कह रहे हैं अपनी तो प्रशंसा हो रही है लेकिन दूसरे को हम मानसिक त्रास दे रहे हैं। कीर्ति यश, बिरुदावली, कवित्व, हमारी विभूति, वही मंगल है, वही मंगल करनी है, वही महामंगल्य भाव से संपुषित है जो गंगा जी के समान सबका भला करे, सबका हित साधन करे। गंगा जी जिस जिस क्षेत्र में बहती हैं, जिस जिस गांव नगर से बहती हैं, वहां तीर्थ बना देती हैं। गंग अवन थल तीन बड़ेरे बड़ेरे, जही की साधु समाज घने। हम जिए ऐसा, लोग हमारी प्रशंसा करें, हम न करें। क्योंकि हम जब अपनी प्रशंसा करते हैं तो अपनी तो जय जय होती है, दूसरा उसकी आंख में कभी देखिएगा उससे प्रसन्न नहीं होता। हाँ तो मुझे क्या, बहुत है। जगत में कभी भी संसार के सामान संग्रहण करने वाले की प्रशंसा नहीं भई। प्रशंसा उसी की होती है जो लोक हित में व्यवहार करता है। बाबा ने यहां इन पंक्तियों में यही कहा, कीर्ति, कवित्व, विरुद्धगान, जीव का ऐश्वर्य वही मंगल प्रदान करता है जो गंगा जी के समान सबका हित साधन करे। गंगा जी को
कपिल मुनि के आश्रम तक इक्ष्वाकु वंश की 4 पीढ़ियां तप करके पहुंचाई। 60,000 अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए। लेकिन केवल पुरखों का उद्धार करना हेतु नहीं रहा। गोमुख से निकली है मेरी मां तो पूरे भारत के मध्य खंड को पवित्र करती हुई चली गई। अस्तु यश इस भाव का हो कि हमारा परमार्थ साधन हो और दूसरों को आनंद प्रदान करे। अगली पंक्ति में बाबा कहते हैं, भगवान भोलेनाथ और मां भगवती का मैं पावन स्मरण करके बड़े ही भावपूर्वक रस ले लेकर रामचरित्र का वर्णन कर रहा हूं। सो मेरे सिवा सेव पाई पसाऊ मन कृपा पाकर वर्णौ रामचरित चित। देखिए, यदि वक्ता के हृदय में आनंद नहीं है तो श्रोता के भी नहीं आएगा। कथा स्वतः आनंद है। आनंद कंद परमात्मा की कथा हर प्रकार से आनंदित होती है। आज एक बड़ा टेढ़ा प्रश्न शिवपूजन जी ने किया, उस पर मैंने मना किया। अच्छा प्रश्न किया। आप कथा श्रवण करते हैं? कथा श्रवण का रस जब आने लगता है तो ये संसार से जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। संसार में भी कुछ है, इसका बोध समाप्त हो जाता है। देखो आप, जैसे काष्ट, जब यज्ञ प्रारंभ हुआ होगा तो अरणि, काष्ट से काष्ट का मंथन हुआ होगा, उसको अरणि मंथन कहते हैं। काष्ट से काष्ट के मंथन से अग्नि नारायण प्रत्यक्ष हो जाते उसी प्रकार जो आनंदमय परमात्मा है वो मंदिर में नहीं रहते, तीर्थ में नहीं रहते। जीव मात्र के हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में वास करते। फिर श्रोता वक्ता जब दोनों आनंद रस में उपस्थित होता है तो परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाते। कैसे? अब जब परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं तो जीव के अंदर बैठे जन्म जन्मांतर के पापों का ताप उसी प्रकार पलायन कर जाता है जैसे जाड़े में अग्नि का सेवन करो तो जाड़ा पलायन कर जाता है। अग्नि भगवान का तेजस स्वरूप है। भगवान अग्नि स्वरूप है, भगवान अग्निम है, वो तेजमय। तेज से ही रूप की प्राप्ति है। यदि अग्नि न रहे तो कुछ रूप का, आप जितना देख रहे हैं, ये जो कपड़ा देख रहे हैं, इसके तंतु को आग पर समझाया गया होगा तब ये खड़ा हुआ। ये जो लोहा खड़ा है इसको आग पर सांचे में ढाल करके गलाया गया होगा, फिर ये डंडा जैसा बन गया। जो वस्तु आपके इर्द गिर्द है, ये लाला का सिंहासन आग में तपाया गया होगा, सांचा में डाला गया होगा। बिना तेज के रूप का श्रृंगार नहीं बनता। और भगवान हे तो कृशानुभान हिम कर को, भगवान तेजोमय है। इसलिए उपनिषदकारों ने कहा है असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय।
तमस से प्रकाश की ओर चलें, असत से सत्य की ओर चलें। असत क्या है? जगत। सत्य क्या है? परमात्मा। ये कथा क्या है? ये सत्य है। भगवान क्या है? सत्य है। भगवान सत्य है, इसलिए सर्वकाल उपस्थित है। हम आप विकारी हैं, आते जाते रहते हैं। पिछले युग में थे, कलयुग में हैं, आगे भी आएंगे जाएंगे। परमात्मा सर्वकाल उपस्थित रहते हैं। जो सत्य है वो सर्वकाल है, असत्य है आता रहेगा जाता रहेगा। इसलिए बाबा ने कृपा मांगी, सो मेरे सेवा शिव पाई बसा बरनम राम चरित चित चाओ साध लेकर, चाव से, लगन से भगवान की कथा, बेमन से नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।